ये कहानी है एक मिडिल क्लास लड़की की जिसने सीएस करने का सोचा और अपनी मेहनत एंड स्ट्रगल से अपने गोल को अचीव किया। मेरी सीएस की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा, बहुत स्ट्रगल किया सीएस को क्लियर करने में, क्योंकि सीएस एक बहुत ही टफेस्ट कोर्स है विच डिमांड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मुझे मेरी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए, मुझे कितने अटैम्प्ट लगे उसको क्लियर करने में, आज मैं सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। हेलो एवरीवन, आई एम सीएस सुप्रीत कौर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता लग ही गया होगा, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मुझे रेगुलरली कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अपनी सीएस जर्नी बताओ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरी जर्नी कैसी हुई। तो जर्नी स्टार्ट होती है 2011 से, जब मैंने अपनी 10th क्लियर की। अब मुझे चूज़ करना था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है। अब मैं या तो कॉमर्स में जा सकती थी या आर्ट्स में या साइंस में। आर्ट्स मुझे करनी नहीं थी तो मुझे जाना था कॉमर्स में। कॉमर्स ऑप्ट किया। अब मुझे कॉमर्स के बारे में, जब मैंने कॉमर्स लिए कुछ भी नहीं पता था, मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी वो, तो मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट किया उसको। तो मुझे स्लो उसमें इंटरेस्ट आने लगा। अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज़ वगैरह कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। मैंने अपनी 11th को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लिया। फिर मैं 12th में आ गई। 12th अभी मैं कर ही रही थी। मैक्सिमम लोग अपना 12th में डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है। सो सेम एज दैट, ये मेरी लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न था जिसको मुझे लेना था। इसी डिसीज़न ने मेरी लाइफ को पूरा टोटली चेंज कर देना था कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। मैक्सिमम कॉमर्स स्टूडेंट के पास 3 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सीए करिए, सीएस करिए, सीएमए करिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। सेम एज दैट मैं भी उसी दौड़ में चल पड़ी। मुझे भी सीएस करना था। पहले मैंने सीएस का नहीं सोचा था, पहले मैं सीए करना चाहती थी। मैंने अपनी सीपीटी के लिए फॉर्म भी फिल करने वाली थी, बट ऑल ऑफ सडन मेरे फादर ने जब किसी से पूछा, वो मेरा एक कज़न है, उनसे पूछा कि क्या करवाना चाहिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको सीएस कराओ इंस्टेड ऑफ सीए, क्योंकि सीएस इज़ वेरी डिमांडिंग कोर्स राइट नाउ। फिर मेरे फादर ने बोले कि सीएस के फॉर्म फिल करने हैं। अभी मैं 12th के एग्ज़ाम अपने दे ही रही थी, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे मार्च 2013 में। सेम टाइम पे ही सीएस का एडमिशन फॉर्म निकला हुआ था फॉर द दिसंबर 2013 अटैम्प्ट। मैंने अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया क्योंकि 31 मार्च लास्ट डेट थी उस टाइम पे, तो मुझे 31 मार्च तक फिल करना था अगर दिसंबर में एग्ज़ाम देने थे। फिर मैंने अपना 7 से 12th का एग्ज़ाम दिया। मेरे एग्ज़ाम 31 मार्च को ही ओवर हुए थे, बट मैं 26 मार्च को अपना सीएस का फॉर्म फिल कर चुकी थी NIR से राजेंद्र फ्लेयर्स दिल्ली में जाके। उसके बाद मेरा 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हुए। मई में मेरा 12th का रिज़ल्ट आ गया। आई गॉट 79.05% एंड मेरी सीएस की जर्नी तो स्टार्ट हो ही चुकी थी। देन जून में मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट कर ली थी फ्रॉम द पटेल नगर। मेरी कोचिंग में मैंने अपने 4 के 4 सब्जेक्ट्स पढ़े एंड वो इतना टफ भी नहीं था, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी 12th में की हुई थी, तो इतना टफ नहीं लगा मुझे। फिर मैंने जून 2013 में अपना ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने अपनी बीकॉम स्टार्ट कर दी थी विद द सीएस। 2 प्रोफेशनल डिग्री को मैनेज मैं एक साथ कर रही थी, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना हाई लेवल का उसमें मेहनत करने की रिक्वायरमेंट थी मुझे। अब क्या था, दिसंबर 2013 में मैंने दिया था अपना सीएस फाउंडेशन का अटैम्प्ट, जिसका रिज़ल्ट आया था पैप में। मेरा क्लियर हो गया था पैप में। आई गॉट 400 आउट ऑफ 254 मार्क्स एंड देन मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर कर गई थी। मार्च से मेरी सीएस एग्जीक्यूटिव की कोचिंग भी स्टार्ट हो गई थी। आई गॉट द कोचिंग फ्रॉम अगेन पटेल नगर एंड फिर मैंने अपनी कोचिंग के साथ साथ पढ़ना शुरू करा। और फिर से मेरे जून 2014 में मेरे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे। पहले मैंने अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया एंड देन इन दिसंबर 2014 में मैंने अपने बोथ ग्रुप के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया हुआ था। मैंने बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करा एंड बोथ ग्रुप ही दिए। अब 7 एग्ज़ाम एक साथ बैक टू बैक दे दें आपको 7 दिन लगातार, कितना मुश्किल है। मैं से 2 to 3 आवर मैक्सिमम सोती होती थी उसमें।
एंड क्योंकि बैक टू बैक एग्ज़ाम थे, कोर्स इतना वास्ट था, पढ़ना होता था, इतना टाइम भी नहीं होता था बीच में कि आप अपना प्रॉपर रेस्ट ले पाओ। सो मैंने इसको ऐसे अपना 7 एग्ज़ाम्स को दिया। जब मेरा 25 Feb 2015 को रिज़ल्ट आया तो मेरा सेकंड मॉड्यूल क्लियर हो गया था विद 1 एग्जामिशन, और मेरे फर्स्ट ग्रुप में एक एग्ज़ाम में एग्जामिशन आ गई थी, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब मेरी इंडस्ट्रियल लॉ एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जामिशन थी और मेरा सेकंड ग्रुप निकल चुका था। एक साइड तो मुझे ये खुशी हो रही थी कि मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया है, मुझे उसको दोबारा तो एटलीस्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट एक साइड ये भी था कि अगर मेरे बाकी एग्ज़ाम भी निकल जाते, लाइक फर्स्ट मॉड्यूल भी पूरा क्लियर हो जाता तो ये ज़्यादा अच्छा होता, मैं और डबल खुश हो जाती उससे। बट चलो अब नहीं हुआ था क्लियर, तो मैंने अपना दोबारा से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया वो 3 एग्ज़ाम के लिए, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ के लिए, टैक्स लॉ के लिए। सो ये तीनों का मैंने दोबारा से प्रिपेयर करा। एंड देन मेरे जून 2015 में एग्ज़ाम थे। जून 2015 में अब मेरे 2 एग्ज़ाम इकट्ठे थे, बीकॉम के भी एंड देन सीएस के भी। सीएस एग्जीक्यूटिव का वो 3 पेपर और बीकॉम के मेरे जो अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम थे वो तो थे ही। अब क्या हुआ, जब मैंने अपना एग्ज़ाम, कब मेरा टाइम आया, जब डेट शीट आई तो मुझे पता लगा कि एग्ज़ाम डेट्स क्लैश कर रही है। सेम डे पे मेरे 2 एग्ज़ाम थे। सो तीनों एग्ज़ाम को मैंने लाइक दो एग्ज़ाम एक दिन ऐसे करके दिया। मतलब लाइक मॉर्निंग में मैं सीएस का दे के आती थी और मेरा आफ्टरनून में जो है बीकॉम का एग्ज़ाम होता था, तो एक सेंटर से मैं दूसरे सेंटर डायरेक्ट चली जाती थी फॉर द एग्ज़ाम। अब मैंने ज़्यादा फोकस तो अपना सीएस पे किया हुआ था क्योंकि सीएस मुझे क्लियर करनी थी। ग्रेजुएशन पे भी मैंने साथ साथ अपना फोकस करके किया क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों में ग्रेजुएशन की जो थी सीएस में ही पढ़ लेती थी, मुझे अलग से कोई कोचिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, उसी में ही मेरा कवर हो जाता था। तो मैंने अपना जून अटैम्प्ट दे दिया था एंड देन जब मेरा रिज़ल्ट आया 25 अगस्त 2015 को मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया था। एंड जब अक्टूबर में रिज़ल्ट आया मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का, तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था विद गुड मार्क्स। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना प्रोफेशनल करियर एनरोल तो कर लिया था, बट मैंने साथ में अभी एग्ज़ाम नहीं दिए थे। लाइक अभी मैंने थोड़ा टाइम का बीच में ब्रेक ले लिया था। आफ्टर 1 ईयर सबसे पहले मैंने जून 2016 में अपनी ग्रेजुएशन को क्लियर किया। जून 2016 में मैंने अपना ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे दिए थे, लाइक थर्ड ईयर फाइनल ईयर था वो, फाइनल ईयर दे के उसके बाद मैंने अपना मेरा रिज़ल्ट आ गया था अक्टूबर 2016 में, मेरा क्लियर हो गया था वो भी। मेरा सेकेंड डिवीज़न आई थी अपनी ग्रेजुएशन में भी, जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी बीकॉम। एंड उसके बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल की कोचिंग स्टार्ट की। मैंने 9 के 9 सब्जेक्ट की कोचिंग इकट्ठी ले ली थी एंड कोचिंग मेरी ख़त्म हो गई थी जून 2017 में। जुलाई में मैंने अपनी साथ ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली थी। मेरी थी 15 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो मैंने स्टार्ट की थी एक रियल एस्टेट कंपनी में विच इज़ बेस्ड इन गुड़गांव राइट नाउ। सो ये एक रियल एस्टेट कंपनी में इंटर्नशिप स्टार्ट करना, लाइक मुझे रेगुलरली दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ता था। 2 to 3 आवर्स तो मेरे ट्रैवलिंग में ही जाते थे। तो अब मैंने दिसंबर में अपने एग्ज़ाम देने थे, दिसंबर 2017 में। बट अब क्या था कि इंटर्नशिप के साथ एग्ज़ाम देना बहुत ही मुश्किल था, उसको मैनेज करना। मैंने एग्ज़ाम फॉर्म तो 2 मॉड्यूल का पे किया था, बट मैंने दिया एक क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इतना ट्रैवलिंग में टाइम जाता था, तो मैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही थी। मैंने लास्ट दिसंबर में ही खाली 1 मंथ लीव ली थी अपनी एग्ज़ाम के लिए एंड उसी में प्रिपेयर करके मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया था। फिर मेरा जो मैंने थर्ड मॉड्यूल दिया था, टैक्स वाला मॉड्यूल मैंने अपना दिया था और मेरा मॉड्यूल क्लियर हो गया था। एंड देन मैंने अपनी जो है मेरी इंटर्नशिप चल रही थी एंड मेरी अप्रैल के अराउंड लाइक 9 मंथ की इंटर्नशिप हो चुकी थी। तब मेरी सीनियर ने मुझे यही बोला कि यहाँ पे इंटर्नशिप करने का अब तेरे को और कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि सेम रूटीन वर्क आ रहा है, यहाँ पे तेरे को सीखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तू अपनी ट्रेनिंग को स्विच कर, तू किसी फॉर्म में ज्वाइन कर ताकि तेरे को काम का एक्सपोजर अच्छा मिले। तो फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग को अप्रैल 2018 में स्विच कर लिया था। मैंने जून में एक फॉर्म ज्वाइन करी थी पटेल नगर में। फिर मैंने वहाँ से काम सीखना स्टार्ट किया। मेरी वहाँ पे ख़त्म हो गई थी जनवरी 2019 में, अपनी इंटर्नशिप मैंने ख़त्म कर ली थी फ्रॉम दैट फॉर्म। एंड उसके बाद मैंने अपनी असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की जॉब स्टार्ट कर दी थी। इन अ मीन टाइम मैंने अपना देन मार्च 2019 में अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी असिस्टेंट सीएस की, और मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था जून 2019 में। जो मेरे बचे हुए 2 ग्रुप थे उनके लिए मैंने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप दोनों इकट्ठे प्रिपेयर करे, दोनों ग्रुप को एक साथ दे दिया। मेरा फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर हो गया था कंपनी लॉ वाला, बट मेरा सेकंड मॉड्यूल फिर से रुक गया
जस्ट बिकॉज ऑफ IT। अब IT का सब्जेक्ट मैंने पढ़ा तो बहुत बढ़िया से था, बट मुझे एग्ज़ाम टाइम में पता नहीं क्या हुआ, जब एग्ज़ाम का टाइम आया, मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी एग्ज़ाम में, मैं रोने लग गई, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था। मैंने अपनी सारी टर्म्स को अच्छे से याद किया था, बट स्टिल मुझे नहीं पता वहाँ पे क्यों इतना ब्लैंक थी। शायद मैंने स्ट्रेस किया हुआ था कि मेरा उससे पहला एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, बट जो भी है वो मेरा क्लियर नहीं हो, मुझे पहले ही लग रहा था, थोड़ा सा डाउट था कि मेरा नहीं क्लियर होगा, बट चलो एनीवेज फिर मुझे दोबारा से प्रिपेयर करना था, तो मैंने अपना साथ साथ प्रिपेयर करना दोबारा स्टार्ट कर दिया था। जून 2019 में रिज़ल्ट आया एंड देन आई गेव द एग्ज़ाम इन दिसंबर 2020 फॉर माय सेकंड मॉड्यूल। तो जो मेरा सेकंड मॉड्यूल था उसका मैंने जो एग्ज़ाम दिया, उससे पहले मैंने कोचिंग ली थी IT की प्रॉपर, क्योंकि मेरा IT नहीं क्लियर हो रहा था, तो मेरी ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स कोचिंग चली थी। एंड देन मैंने उस अटैम्प्ट में अपना ICSI मॉड्यूल से पढ़ा था, क्योंकि ICSI मॉड्यूल से पढ़े बिना मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता था, मुझे ये चीज़ का पता था। तो मैंने ऑल्दो वो मॉड्यूल पढ़ना बहुत ही बोरिंग था, मुझे अपना मॉड्यूल को इंटरेस्टिंग बनाना था। मैंने उसमें हाईलाइटर्स यूज़ करे, स्टिकी नोट्स लगाए अपने लिए, मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाया। कुछ IT सब्जेक्ट भी ऐसा था जिसको पढ़ते मुझे नींद आने लग जाती थी, बट स्टिल आई यूज टू मैनेज इट, लाइक हाउ टू क्लियर इट विद अ गुड मार्क्स। सो मैंने उसे पढ़ा एंड देन जब मैंने दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम दिया, तो मेरा जब 25 फरवरी 2021 में रिज़ल्ट आया, देन आई क्लियर दी CS, मैं CS बन चुकी थी। एंड उसकी मेरी एथिक्स में एग्जामिशन आई थी, मेरे 60+ आए थे एथिक्स में। एंड तब मुझे याद है, तब मैं अपनी जॉब पे थी, मुझे उस भी अटैम्प्ट में इतना था नहीं कि मेरा क्लियर होगा, क्योंकि मेरा IT मेरा अच्छा नहीं था स्टार्टिंग से। तो मैं जॉब पे चली गई थी उस दिन 25 फरवरी को, और मैं जॉब पे जाने से पहले अपने ब्रदर को बोल के गई थी मेरा रिज़ल्ट मत देखना। मैंने अपने रोल नंबर भी छुपा दिए थे, बट मुझे ये पता था कि मेरा ब्रदर मेरा रिज़ल्ट ज़रूर देखेगा। एंड उसने वही किया, बट मुझे ये था कि हाँ, अगर मेरा रिज़ल्ट क्लियर हो गया होगा दैन मुझे 11 o'clock फ़ोन आ जाएगा, लाइक 11 AM फ़ोन आ जाएगा कि तेरा क्लियर हो गया। अगर मेरा नहीं क्लियर होगा तो फिर मुझे फ़ोन आने ही नहीं वाला। सो मुझे वो इतना तो था कि हाँ ठीक है, मुझे फ़ोन आने वाला है एंड ऑल। तो मैं 11:15 बजे ही अपने ऑफिस से बाहर चली गई थी, सामने ही पार्क था, वहाँ पे मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड को लेकर। मेरी फ्रेंड का भी रिज़ल्ट था उस टाइम पे, हम दोनों बाहर चले गए थे। सो 11 बजे रिज़ल्ट आया, मैंने अपना रिज़ल्ट नहीं देखा, मुझे देखना भी नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तू अपना रिज़ल्ट देख, क्योंकि मुझे और डर लग रहा था। मैं अपने रिज़ल्ट जनरली खुद देखती भी नहीं होती, मुझे नहीं खुद से देखना अच्छा लगता। सो मेरे को 11:05 में मेरे भाई का कॉल आया, और उसने फ़ोन उठाते ही लाइक ऐसे बोला कंग्रेचुलेशन सी सुप्रीत कौर। और मैं इतनी तेज़ से वहीं पे ही रोने लग गई, क्योंकि मेरे 7 years का स्ट्रगल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लाइक मैं क्लियर कर चुकी थी, मैं बहुत खुश थी उस दिन। तो मैंने फिर मेरे कुछ सीनियर्स आए, उन्होंने देखा कि ये रो रही है, शायद इसका क्लियर नहीं हुआ होगा इसलिए रो रही है। फिर मैंने उन्हें बताया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा क्लियर हो गया, मैं तब रो रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि पास होने पे कौन रोता है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मतलब ये मेरे को खुशी है, लाइक मुझे इतना टाइम हो गया वो क्लियर नहीं हो रहा था, और मेरा क्लियर हुआ तो मुझे एकदम से रोना आ गया। एंड मेरी फ्रेंड का भी उस टाइम एक मॉड्यूल क्लियर हुआ था, एक रह गया था। सो मैं 25 फरवरी 2021 को कंप्लीट CS बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, फिर क्योंकि मुझे अपनी आगे की ट्रेनिंग्स करनी थी, क्योंकि बहुत सारी मेरी ट्रेनिंग पेंडिंग थी उस टाइम पे, लाइक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड 15 मंथ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में बहुत सारी ट्रेनिंग्स थी उस टाइम पे। मैं जून में अपनी MSOP कर रही थी, तो MSOP करते करते ही मेरे को जॉब मिल गई थी एज एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी इन अ फिनटेक कंपनी विच इज़ ऑल्सो इन दिल्ली। सो मेरी ज्वाइनिंग थी 1 जुलाई 2021 से, एंड मेरा मेंबरशिप नंबर भी सेम डे आया 1 जुलाई 2021 को। सो मेरी वहाँ पे जॉब स्टार्ट हो चुकी थी। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत काम का एक्सपोजर मेरा बढ़िया रहा, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे। सो ये थी मेरी CS की जर्नी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।